मत्स्य पालन या मछली पालन भारत में भोजन, पोषण, रोजगार और आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह क्षेत्र प्राथमिक स्तर पर कई लाख से ज्यादा मछुआरों और मछली किसानों को आजीविका प्रदान करता है। केंद्र एवं राज्य की तरफ से मछली पालकों को लाभ पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाएं हैं, जिसमें से एक है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे भारत में इस योजना के बारे में जानकारी एवं मत्स्य पालन करके अपने जीवन को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। मछली पालन से किसानों को बेहतर मुनाफा मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की। मैं बताना चाहूँगा आपको कि आज हमारा बस्तर क्षेत्र मछली पालन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है। पहले यहाँ के आदिवासी किसान भाई, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, वो सिर्फ वनोपज पर आश्रित थे और कोदो, कुटकी और जो मिलेट्स के हैं उन्हीं की खेती करते थे, धान की खेती के साथ। उससे उसको ज़्यादा आमदनी नहीं हो पाती थी। लेकिन जब से शासन की योजनाएं आई है और मछली पालन से जुड़े हैं, तब से इनके आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। हमारे कोयलीबेड़ा ब्लॉक के पखांजूर क्षेत्र क्लस्टर आधारित जो खेती है वो हमारे देश के नक्शे पे एक अलग ही रूप से उभर रहा है और वहाँ के किसान मछली पालन को एक अलग ही आयाम दे रहे हैं। मछली पालन के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, साथ ही राज्य शासन की भी बहुत सारी योजनाएं हैं। जिला प्रशासन के द्वारा भी जो अनुसूचित जातियों के लिए आदिवासी विकास परियोजना है, माइनिंग क्षेत्र के यहाँ, चूँकि बस्तर क्षेत्र माइनिंग आधारित है और माइनिंग क्षेत्र में जिला खनिज न्यास निधि से भी बहुत सारे योजनाएं मछली पालन के क्षेत्र में संचालित की जा रही है, जिसमें लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार के एक रास्ता सशक्त हुआ है। मैं बताना चाहूँगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके तहत चाहे मछली बीज उत्पादन हो, चाहे मछली पालन हो, चाहे मछली विपणन व्यवस्था हो, चाहे उसके मछलियों के आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए हो, मछली पालन के सारे क्षेत्र में सरकार लोगों को आगे बढ़कर सहायता दे रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी अब कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने खेती किसानी के साथ साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठाकर अपने जीवन को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी भाई बंधु भी अब मछली पालन के क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा विकासखंड के सुदूर वनांचल ग्राम ताड़हूर के आदिवासी किसान सियाराम पुड़ोजी। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के द्वारा गरीबी और भुखमरी की जिंदगी से बाहर निकल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठाते हुए आज छत्तीसगढ़ के एक आत्मनिर्भर किसान के रूप में सामने आए हैं। मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वह क्षेत्र बहुत ही एक कमज़ोर क्षेत्र है। वहाँ के किसान जो है बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं और हमने जब इतना गरीब परिवार से गुजर रहे थे तो एक बार हमको लगा कि किसी के आसपास में तालाबों से मछली का काम करते हुए देखने के बाद फिर उनसे पूछे कि ये कैसा योजना है, क्या है, कैसे आपने इनकी इतना अच्छा इनकम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये हमने पता किए। पता करने के बाद हमें पता चला कि उन्होंने एक जो शासन का जो योजना है उस योजना के तहत इन्होंने मछली पालन करने के लिए कुछ सहायता प्राप्त हुआ। इस प्रकार जानकारी मिलने के बाद हमने भी सोचे कि हम भी क्यों ना किया जाए। तो हम भी शासन के पास उस योजना का
लाभ उठाने के लिए हम जब गए तो हमें पता चला कि वहाँ मछली पालन के लिए किसानों को सब्सिडी के तौर पर सहायता दी जाती थी, जिससे हमको पूछने पर पता चला कि वास्तव में अगर सब्सिडी मिलती है तो हम भी कर लेते हैं मछली पालन का काम। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायुवीय परिस्थितियां मछली पालन के अनुकूल है। मछली पालन ग्रामीण परिवेश में एक लोकप्रिय व्यवसाय के साथ साथ रोजगार का एक प्रमुख साधन है। केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं में समय समय पर परिस्थिति के अनुकूल नवीन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। भारत शासन द्वारा मत्स्यिकी के क्षेत्र में अपार क्षमता को देखते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020-21 से लागू की गई है। योजना के तहत विभिन्न घटकों की रूपरेखा तैयार की गई है, जिससे अंतर्देशीय मत्स्य पालन एवं मत्स्य पालन को पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन के व्यापक क्षेत्रों में किसानों की आय को दुगुना करने के लिए योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। सबसे पहली एक महती योजना मछली बीज उत्पादन के लिए निजी भूमि में संवर्धन पोखर निर्माण का। इसमें 7 लाख रुपए तक की सब्सिडी है, 7 लाख रुपए की यूनिट कास्ट है। इसी तरह तालाब निर्माण के लिए भी जो अनुसूचित जाति है, जनजाति हैं, सामान्य वर्ग किसान हैं, उनको भी 60% और से 40% तक की सब्सिडी सरकार देती है। साथ ही मछली उत्पादन, जिसमें चाहे मछली बीज की व्यवस्था हो, चाहे मछली के आहार की व्यवस्था हो, चाहे उसके इनपुट व्यवस्था हो, या फिर मार्केटिंग की व्यवस्था हो, सब के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान सरकार की तरफ से रखा गया है। तो इस क्षेत्र, खासतौर पर बस्तर के जितने भी आदिवासी भाई हैं, वो इस योजना का बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। हमारी राज्य योजनाएं हैं। राज्य योजना में मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन योजना है। इस क्षेत्र में नरेगा के माध्यम से बहुत सारे तालाब बन रहे हैं, तो उसका भी लोग अधिक से अधिक फायदा लेके उसका मछली उत्पादन के काम कर रहे हैं। यानी जितने भी जल क्षेत्र हैं उसका समुचित रूप से दोहन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप आज यहाँ की मछली बीज हमारे राज्य को तो आपूर्ति हो रही है, इसके साथ साथ आसपास के 7 से 8 प्रदेशों को भी यहाँ से निर्यात किया जा रहा है। इस प्रकार हमारा राज्य के साथ ही, ज़िले के साथ ही राज्य भी मछली बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है। पर्टिकुलर इस क्षेत्र के बारे में बताना चाहूँगा। मछली पालन से और मछली उत्पादन में आज 45 से 50 हज़ार मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है। पहले, आज से 5-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 5000 मीट्रिक टन भी यहाँ उत्पादन नहीं होता था। लेकिन शासन की योजना का लाभ लेकर इस क्षेत्र के जो हमारे आदिवासी भाई हैं, 500 से 700 आदिवासी भाई अपना तालाब निर्माण करके या संवर्धन पोखर निर्माण करके या मछली बेच के अपना आर्थिक रूप से सुधार कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार करके आत्मनिर्भर हो रहे हैं। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में
आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायो फेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। सेंट्रल सरकार इना ऑयल पाम स्कीम थरन रोन दुआना ही दौने तुतेन कन हाक ले कन छटपुई गई पो कन बेसेया। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों हेतु राज्य में क्रियान्वित की जा रही है। योजना क्रियान्वयन के लिए आर्थिक सहायता के लिए 60% अंशदान भारत शासन एवं 40% अंशदान राज्य शासन द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का अभिप्राय और उद्देश्य कुछ इस प्रकार से है। एक धारणीय, जिम्मेदार, समावेशी और न्याय संगत तरीके से मत्स्यिकी की क्षमता का दोहन करना है। भूमि और पानी के विस्तार, गहनता, विविधीकरण और उत्पादक उपयोग के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना। मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार, मछुआरों और मछली किसानों की आय को दुगुना रोजगार सृजन करना, कृषि सकल मूल्य वर्धित और निर्यात में योगदान बढ़ाना, मछुआरों और मछली किसानों के लिए सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, मजबूत मत्स्यिकी प्रबंधन और नियामक ढांचा का विकास करना है। एक समय था जब बस्तर क्षेत्र को वनांचल में वनोपज के ऊपर ही आश्रित थे लोग। इसके साथ ही धान, कोदो, कुटकी ही मुख्य रूप से इसका यहाँ का उपज था। लेकिन आज से 5-7 साल पहले जब शासन की योजनाएं आई और मछली पालन से लोग जुड़े, खास तौर पे कोयलीबेड़ा ब्लॉक के पखांजूर क्षेत्र में एक बिखरे हुए आधार पे खेती करते थे। लेकिन जब योजना का लाभ लेके उन लोग अपना तालाब बनाना शुरू किए
और जब फायदे को देखी इस मछली पालन से, तो आज की स्थिति में वहाँ कम से 15,000 से ऊपर तालाब बन चुके हैं, जिसमें हमारे 500 से 700 आदिवासी भाई भी मछली पालन करके आजीविका चला रहे हैं। एक तरह से मैं देखा जाए तो लोग अब समूह आधारित खेती कर रहे हैं। पहले इस क्षेत्र में मछली के बीज का उत्पादन बहुत कम था और मुख्य रूप से कलकत्ता से मछली बीज लोग यहाँ लाकर अपना मछली के काम करते थे। लेकिन आज इस क्षेत्र में 20 हेचरी हो चुकी है, जहाँ इतना मछली बीज उत्पादन हो रहा है कि अब इस क्षेत्र से पूरे देश के सभी राज्यों में यहाँ से निर्यात किया जा रहा है और लोग मछली बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुके हैं और हजारों लोग को इस क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर है। अंतर्देशीय मत्स्यिकीय में छत्तीसगढ़ राज्य देश में मत्स्य बीज उत्पादन में 6वें स्थान पर तथा मछली उत्पादन में भी 6वें स्थान पर है। आज उस तालाब से मेरे को इतना अच्छा इनकम मिलता है और मैं उससे खुश हूँ और मैं खुद अपने आप में एक आत्मनिर्भर हूँ कि इतना अच्छा इनकम प्राप्त होता है, जिससे आगे भी मेरा जो जीवन यापन करने का, अपनी परिस्थिति सुधारने का एक रास्ता दिखता है। मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने सारे मछली पालन में योजनाओं का लाभ दिलाया और मेरा देखा देखी सभी लोग इतना बढ़ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि पूरे बस्तर में जो इस योजना का लाभ मिल रहा है, मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने पूरे बस्तर संभाग में मछली पालन के लिए ये योजना खोले हैं और योजना के माध्यम से किसानों ने अपने आप इतना अच्छा खुश हैं। मैं इस क्षेत्र के किसान भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप शासन की जितने भी योजनाएं संचालित की जा रही है, आप अधिक से अधिक उसका लाभ लें। हमारे ज़िले में, सभी ज़िले में मछली पालन विभाग के कार्यालय हैं और विकासखंड स्तर पर भी हमारे क्षेत्रीय अमला हैं। उनसे आप संपर्क करिए, उनके पास आप जाके विधिवत आवेदन करिए। आपको निश्चित रूप से हमारे विभाग की योजनाओं का लाभ मिलेगा। और मैं किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि मछली पालन योजना का लाभ लेके आप आगे आएँ और इससे आप अधिक से अधिक लाभ लेकर अपने रोजगार के साधन अपनाकर आत्मनिर्भर हों। मछली पालन ग्रामीण आर्थिकी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के साथ साथ महत्वपूर्ण आय के साधन तथा रोजगार उपलब्ध कराने वाला व्यवसाय तथा सस्ते पोषक भोजन उपलब्ध कराने के रूप में पहचान बनकर स्थापित है। मैं बस्तर के सभी हमारे आदिवासी भाइयों को मैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए मैं आह्वान करता हूं कि आज मैं जिस प्रकार अपना मछली पालन करके जो अच्छा इनकम का सोर्स मिला है, ऐसे ही मैं सभी बस्तर के लोगों से चाहता हूं कि जो भी सरकार से जो योजना का लाभ मिलता है उसको लेकर के आपने भी अच्छा से मछली पालन के माध्यम से एक अच्छा इनकम बनाओ और अपने परिवार को, अपने क्षेत्र को संचालन करने में आपका अच्छा अहम भूमिका रहे। छत्तीसगढ़ राज्य के सियाराम पुड़ो जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन का कार्य करके आज अपने जीवन को खुशहाली की ओर अग्रसर करते जा रहे हैं एवं निरंतर आत्मनिर्भरता की ओर अपना कदम आगे ही बढ़ाते जा रहे हैं। सुरता झन भुलाबे वो मोर गाँव के मेला मायाबे ना, मोर सुरता झन भुलाबे वो मोर गाँव के मेला मायाबे ना। मनमोहनी कातै जादू डारे मुड़ ममो, मनमोहनी कातै जादू डारे मुड़ ममो।
तोर सुरता नहीं भुलावो रे तोर गाँव के मेला माहुना, तोर सुरता नहीं भुलावो रे तोर गाँव के मेला माहुना। मनमोहना काते जादू डारे मुड़मा मोर, मनमोहना काते जादू डारे मुड़मा मोर। रात दिन तोर सुरता है आथे का जादू तै डारे, का जादू तै डारे। हृदय हामुर घायल हो गे काते बान चलाए, हृदय हामुर घायल हो गे काते बान चलाए। रात दिन तोर सुरता है आथे का जादू तै डारे, का जादू तै डारे। हृदय हामुर घायल हो गे काते बान चलाए, हृदय हामुर घायल हो गे काते बान चलाए। मोर सुरता झन भुलाबे ओ मोर गाँव के मेला माया बेना, मोर सुरता झन भुलाबे ओ मोर गाँव के मेला माया बेना। मनमोहनी काते जादू डारे मुड़मो, मनमोहनी काते जादू डारे मुड़मो। गाँव बस्ती भर जाला तरैथे करथे लिगरी चारी, करथे लिगरी चारी। जलवैया मन जल के मरही मैं हो तोर संगवारी, जलवैया मन जल के मरही मैं हो तोर संगवारी। गाँव बस्ती भर जाला तरैथे करथे लिगरी चारी, करथे लिगरी चारी। जलवैया मन जल के मरही मैं हो तोर संगवारी, जलवैया मन जल के मरही मैं हो तोर संगवारी। मोर सुरता झन भुलाबे ओ मोर गाँव के मेला माया बेना, मोर सुरता झन भुलाबे ओ मोर गाँव के मेला माया बेना। मनमोहनी काते जादू डारे मुड़मो, मनमोहनी काते जादू डारे मुड़मो। तोर सुरता ने भुलावो रे तोर गाँव के मेला माहुना, तोर सुरता ने भुलावो रे तोर गाँव के मेला माहुना। मनमोहना काते जादू डारे मुड़मा मोर, मनमोहना काते जादू डारे मुड़मा मोर। मोर नाव मोर गाँव के गोरी लगा लेबे फुलवारी, लगा लेबे फुलवारी। गाना गवैया नीता गा बना लेबे संगवारी, गाना गवैया नीता गा बना लेबे संगवारी। मोर नाव मोर गाँव के गोरी लगा लेबे फुलवारी, लगा लेबे फुलवारी। गाना गवैया नीता गा बना लेबे संगवारी, गाना गवैया नीता गा बना लेबे संगवारी। मूला झन तरसाबे ओ मोर गाँव के मेला माया बेना, मूला झन तरसाबे ओ मोर गाँव के मेला माया बेना। मनमोहनी काते जादू डारे मुड़मो, मनमोहनी काते जादू डारे।